सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले शांतनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिक्षवर आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परम्पराचार्य शिक्षवाट सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। महान बाबू, हम सभी लोग षोडश कड़ा भावना जो तीर्थंकर जैसे महान पद को जो देने वाली है, ऐसी उस भावना का अपन क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और इस भावना को बहाने के लिए और उस तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंद करने के लिए केवली या शुद्ध केवली का क्या मतलब सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। उन्हीं के ही पादमूल में यह जीव क्या करता है, षोडश कड़ा भावना को भाता है और वहीं से तीर्थंकर जैसे महान पुण्य प्रकृति का बंद कर अपने इस कर्म श्रृंखला को और इस संसार की जो अक्षुण परंपरा है उसका क्या करता है, छेदन करता है। अब यहाँ पर आज जो भावना है, अभी तक जो हम लोगों ने भाई उस पर चिंतन किया, जिसमें प्रथम दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतः, उसके बाद अविक्षीण ज्ञानयोपयोग। अब उसके बाद आती है जो भावना है, वैसे तो आज 6वां दिन है पर अपने क्रम अनुसार आज 5वां दिन, उसको अपन बोलेंगे संवेग भावना। कौन सी भावना? संवेग भावना। वास्तविकता में देखा जाए जो अविक्षीण ज्ञानों उपयोगी होता है वह संसार, शरीर और भोग, या एक समूह में कह दिया जाए 5 प्रकार के उस संसार से भयभीत रहता है। संवेग माने क्या हुआ? डरना। किससे डरना? इन संसार के जो विषय हैं, जो सांसारिक सुख आदि हैं, सुविधाएं आदि हैं, इंद्रिय आदि हैं, उनसे क्या रहना? भयभीत रहना। उसे क्या कहते हैं अपन? उसको अपन संवेग भावना कहते हैं। बंधुओं, आज अधिकांश व्यक्ति भयभीत तो है, पर वो भयभीत उन वस्तुओं को संग्रह जो किया है उनको कहीं ये हमसे छूट ना जाए इसलिए तो भयभीत है, पर इनको भोग कर जो मेरी दशा होगी उससे ये बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। परिवार के लोगों से डरता तो है, पर परिवार बसाने से नहीं डरता है। संसार में रहना तो है,
पर संसार से डर जो है, डर से मतलब कहीं मेरा संसार और आगे वृद्धि को प्राप्त ना हो जाए, इससे क्या रहता है, निडर होकर सारे काम करता है। संभीक भावना कहती है ज्ञान के माध्यम से अपने को संभालो। किसको संभालो? अपने को संभालो। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। जब किसी जीव की निरंतर ज्ञान की धारा चलती रहती है तो उसका उपयोग पांचों इंद्रियों के विषयों की ओर नहीं जाता है। पांचों इंद्रियों की विषयों की ओर जो हमारा ध्यान जा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी स्थिति निडर बनी हुई है। हमको किसी से भी कैसा भी क्या नहीं है, भय नहीं है, डर नहीं है। बड़ा सुंदर एक व्याख्यान आया पढ़ने को। आप एक समय के लिए भगवान से डरो या मत डरो, कोई बात नहीं। एक बार कर्मों से डरो। किनसे डरो? कर्मों से डरो। और जब कर्मों से डरोगे, क्यों कर्मों से क्यों डरें? क्योंकि कर्म ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि ये संसार चारों गतियों का समूह है और इन चारों गतियों के समूह में यह जीव ऐसे ऐसे दुखों को भोग कर आता है जिनका वर्णन हम अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते हैं। पर भोगने के बाद क्या करता है, यह उसको भूल जाता है। यह सबसे बड़ी कमी है। संसार में परभ्रमण तो किया और संसार में परभ्रमण करने के बाद संसार के जो दुख थे ना, दुख भोगे, उनसे क्या हुआ, भयभीत हो गया। और मंदिर सुंदर जो काया मिली, मंदिर के समान जो हमको सुंदर काया मिली, उसको अंत में इसने क्या कर दिया, यूं ही मैट दिया, खत्म कर दिया। किसके चक्कर में? भ्रात के चक्कर में, तात के चक्कर में, पुत्र के चक्कर में, कतरा के चक्कर में, और जो भी हमारे जो मिलने जुलने वाले थे उनके पीछे हमने क्या किया, अपना पूरा का पूरा महंगा जीवन ऐसे ही व्यतीत कर दिया। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तृष्णी। क्या कहा? दुर्लभता से जिस प्रकार यह जी हमको मनुष्य पर्याय मिली है, इसका मिलना एक चिंतामणि रत्न के समान है। चिंतामणि रत्न एक बार हमारे हाथ से छूट जाए, और कहां पर छूटे, जहां पर क्या हो, बड़ा विशाल समुद्र हो, उसमें अगर ये रत्न छूट जाए तो क्या होगा, उसका मिलना सहज नहीं है। पर हम लोग क्या समझते हैं, बड़ी सहजता से क्या मिल गया है, ये मनुष्य भाव मिल गया। नहीं, बड़ी ही दुर्लभता से मिला है। संसार का परिचय कराने के लिए मिला है, संवेग भावना को बहाने के लिए मिला है। पर हम लोग क्या कहते हैं, अपने खोटे पदार्थ, खोटे अपने मतलब मार्ग पर चलकर क्या करते हैं, इस भाव, इस कापन ऐसे ही नाश कर देते हैं। बताओ, कभी आप लोगों ने नरक गति का चिंतन किया? नहीं किया। सुना होगा
एक समय के लिए पढ़ लिया होगा या गुरुओं से प्रवचन से सुन लिया होगा, पर सुनने के बाद जब तक सुना तब तक तो लगा अरे हाँ बड़ा ही नरकों में दुख है, तो नरक नहीं जाना चाहिए। नरकों में जब दुख है तो कहाँ नहीं जाना चाहिए? नरकों में नहीं जाना चाहिए। पर काम हम लोगों ने कौन से किए? नरक जाने के ही काम किए, उनको नहीं छोड़ते हैं। और हमारी बुद्धि से, हमारी स्मृति से वो नरकों का दुख भी क्षण भंगुर सुख के आगे कुछ भी नहीं लगता है। और क्या करते हैं? सुख भोग लेंगे, पर नरक भोगेंगे तब जाकर देखेंगे अभी तो नहीं भोग रहे, अभी तो कम से कम इंद्रियों का क्या कर लें, सुखी भोग लें। पर नहीं, हम सभी को संसार, शरीर, भोगों से क्या करना है? डरना है, भयभीत रहना है। कहीं मेरे द्वारा कभी किसी जीव को कोई क्या नहीं हो जाए, विराधना ना हो जाए, कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि इन कष्टों का, इन कर्मों का जब फल मुझे मिलेगा ना, तो क्या होगा? बड़ा ही दुख मुझे भोगना पड़ेगा। उसको तो कष्ट मात्र क्षणिक होगा जिसको मैंने पीड़ा दी है। बाद में वह अपने ज्ञान से समझ भी सकता है और नहीं भी समझ सकता है, पर मेरा जो कर्म का बंध हुआ है वो तो मेरे को भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा अपने कर्मों से डरें। ये कर्म है अति बलवान है। इन कर्मों ने अच्छे खासे महान पुरुषों को भी क्या कर दिया? मतलब जब कर्म का उदय आया तो उनको भी उन्होंने परिचय करा दिया कि देख मेरे को कमजोर मत समझना। मानते हैं आपने चक्रवर्ती जैसी महान पदों को प्राप्त कर लिया, मानते हैं आपने तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रगति का बंध कर लिया, पर वो पुण्य प्रगति अलग है और मेरी कर्म व्यवस्था अलग है। जब उदय में आऊंगी तो क्या करेंगे? भगवान आदिनाथ के जीवन को देखिए, एक ही तो मात कर्म का बंध किया था। आदिनाथ की पर्याय में एक ही उपदेश दिया था, क्या लगा लो? मूसिका लगा लो। राज अवस्था में क्या हुआ? 6 माह तक ऋषभदेव स्वामी को आहार की विधि नहीं मिली। समझे ना? पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को देखिए, क्या होता रहा? उपसर्ग भी हुआ। ये सब काल दोष। ऐसे बहुत से महान पुरुषों का जीवन चरित्र है जिनको अपन पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि हाँ उन्होंने जो जो गलतियां की तो उनको भी कर्म का जब उदय आया तो उनको भी भोगना पड़ा। जब उनको भोगना पड़ा तो हमारे जब जीवन में कर्म का उदय आएगा तो हमको भी भोगना पड़ेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता है। संवेग भावना यही कहती है कि आप डरिए किससे? कहीं कर्म का बंध ना हो जाए। मुनि महाराज भी जब चलते हैं और सामने अगर कोई चींटी आ जाए तो क्या करते हैं? चींटी को नहीं हटाते हैं, अपना मार्ग चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपना मार्ग चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? चींटी को हटा सकते हैं? नहीं, हटाने में भी कर्म का बंध है। समझे ना? हम लोग किसी जीव को हटाते हैं और हटाने के बाद हमने उसका विवेक नहीं रखा और हटाया
और उसे क्या किया, धूप में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, धूप में छोड़ दिया। और जमीन गर्म थी, शीत काय का जीव था, उष्ण में चला गया। तो क्या हो गया, जैसे ही वहां पहुंचा, जैसे धूप की किरणें पड़ी, वो तेजी के साथ जा नहीं सकता था और हमने क्या किया, उसको छोड़ दिया। वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है कर्म सिद्धांत के लिए, संवेग भावना को समझने की संसार की दशा क्या है। भीष्म पिता 6 माह तक बाणों की सैया पर लेटे रहे, प्राण नहीं निकले, डरिए कर्मों से। संवेग भावना कहती है कितने माह तक, 6 माह तक। सैया किसकी थी, बाणों की सैया थी। एक एक बूंद के अनुसार उनका शरीर से रक्त बह रहा था, पर प्राण नहीं निकल रहे थे। कितनी घोर वेदना, समझे ना। हमारे जब कोई कांटा चुभ जाता है तो कितनी वेदना होती है, बहुत वेदना होती है। और उनके तो पूरे शरीर पर क्या बाणी बाण थे। आखिर में ऐसा क्यों हुआ, चिंतन किया कभी, बस पढ़ लिया, गुरुओं के माध्यम से सुन लिया। हाँ, जो कुछ भी वर्तमान में जो होता है ना, वो फिजूल में नहीं होता है, कुछ ना कुछ पूर्व का कनेक्शन अवश्य होता है, तभी जाकर कुछ घटित होता है। उन्होंने भी पूर्व की पर्याय में, एक सेनापति थे, सैनिक थे, वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में, जिसको अपन कुचलेण बोलते हैं, 2 मुखी वाला सर्फ बोलते हैं, कहीं ये मर ना जाए, क्या कहीं ये मर ना जाए, तो उन्होंने अपनी भाले से उसको उठाया और उठाकर उसको झाड़ी में फेंकने का अभिप्राय नहीं था, पर विवेक का ध्यान नहीं रखा। उठाया और झाड़ी की ओर वह कुचलेण चली जाती है। और झाड़ी में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। वो कांटों में उलझी रही। उसके लिए वो भी तो बाण का काम कर रहे थे। सर्प को अगर कांटे लग जाएं तो सर्प की मृत्यु निश्चित है। अगर सर्प की अगर पूंछ अगर घायल हो जाए, अगर कट जाए, तो उस पर चींटियां लग लग कर क्या करती हैं, उसको खत्म कर देती हैं। और याद रखना, सर्प के पूरे शरीर में विष नहीं होता है, मात्र उसके आगे के दांतों में विष होता है। उसमें भी एक कोई सिस्टम होता है, जो भी हो, पुड़िया लगी होती, क्या होता है, दांत होते हैं, कील होती है। और एक बार सुनने को मिला था, पढ़ने को मिला, एक बार अगर सर्प किसी को डस ले तो उसको दूसरे व्यक्ति को डसने में बड़ा, उसको सर्प मतलब जहर इकट्ठा करने में वक्त लगता है, दांत टूट जाता है उसका, जो भी है। बाद में कुछ समय के बाद फिर वो स्टोर होता है, फिर जाकर वह उसको नष्ट करता है। तो वह 6 महीने तक कहाँ पर, उसी झाड़ों में उलझी रही और बाद में प्राणों को उसने विसर्जन किया। कितनी घोर वेदना होगी। देखिए, त्रिंचों की वेदना को आप देखिए। मानते कि नरकों को हमने नहीं देखा, देखा है तो हमारी आज स्मृति में ही है। आज अपन त्रिंच गति के दुखों को देखिए, जहां पड़ा है पड़ा ही है। अपन वनस्पति काई से लेकर संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों को देखें। भोजन मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, जैसा मिल रहा है। सूर्यनगर के अनेक ब्लॉकों में बंदरों का बड़ा आतंक है ना।
बंदर भी आपको संकेत देने आते हैं। एक बार मेरे जीवन से कुछ शिक्षा लीजिए आप। क्या शिक्षा लीजिए? जैसे आज मैं दर दर भोजन के लिए भटक रहा हूं, कहीं वो दिन आपके जीवन में ना आ जाए। आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, कम से कम अपने आगे के भवों को तो संभाल लो। मैं नहीं संभाल पाया, कम से कम आगे आप तो संभाल सकते हैं। वो त्रेंच 6 महीने तक उसी झाड़ियों में तड़पता हुआ एक एक बूंद गिरती रही। और जब कोई वेदना जब होती है ना, तो भाव क्या आते हैं? भाई जल्दी हो, इससे मुक्ति मिले। क्या मिले? मुक्ति मिले। पर उनको तो मुक्ति भी नहीं मिली। उसी कर्म के उदय से 6 माह तक भीष्म पिता किस पर? बाणों की सैया पर लेटे रहे, पर प्राण नहीं निकले। किसका उदय था? कर्म का उदय था। कभी कभी किसी का जीवन ऐसा होता है, बुढ़ापे में उसको सेवा कराने का मौका नहीं मिलता, चलते फिरते दुनिया से चला जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिस्तरों में पड़े रहते हैं, अपनी भी क्रिया स्वयं नहीं कर पाते हैं। समझे ना? अपनी भी क्रिया स्वयं नहीं कर पाते हैं और प्रतिक्षण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान बहुत जल्दी मुझे मुक्ति मिले। पर भगवान भी उनकी मुक्ति को जल्दी स्वीकार नहीं करता है। कालबली कहता है, अरे अभी तेरे को दुख और भोगना है। क्यों? तूने भी कभी किसी को दुख दिया होगा, इसलिए आज तेरे को यह दुख मिल रहा है। समझे ना? चिंतन करिए, संसार की स्थिति देखिए आप लोग। आज अपन देखें, बड़ा सुंदर एक संसार का चिंतन आता है कभी कभी। जीव जीव का दुश्मन है। क्या? जीव जीव का दुश्मन है। अज्ञानतावश। किसके बस? अज्ञानतावश। जीव जीव का संरक्षण करने वाला होना चाहिए, रक्षा करने वाला होना चाहिए। परस्परो परिग्रह जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करें हम, ये जीव का लक्षण है। पर आज जीव जीव का दुश्मन है। किसी भी पर्याय में चले जाओ, किसी भी गति में चले जाओ, चाहे देव गति चले जाओ, चाहे नरक गति चले जाओ, चाहे मनुष्य गति चले जाओ, चाहे वो मतलब त्रिंज गति में चले जाओ, जीव जीव का दुश्मन है। समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। संसार की स्थिति का चिंतन करें, संसार से भयभीत हो अपन। संवेग भावना कहती है, एक बार त्रिंच की पर्याय को देखिए। कभी कभी सर्फनी अपने ही बच्चों को डस जाती है, नागिन बोलते हैं इसको अपन। 100 बच्चों को जन्म देती है। कितने बच्चों को देती है? 100 अंडे देती है। और 100 अंडे देने के बाद उनकी सुरक्षा भी करती है। करती नहीं करती? सुरक्षा भी करती है। और सुरक्षा करने के बाद जैसे ही वो अंडा पूर्ण रूप से विकसित होता है और जीव का उस अंडे से बाहर निकलना होता है, जो कोड़ुओं से बाहर निकल जाते हैं वो बच जाते हैं। पर उस जो नागिन के कोड़ुओं में जो रहते हैं ना, वो सारे के सारे बच्चों को, अपने ही बच्चों को स्वयं ढस जाती है। संसार की दशा चिंतन देखिए आप लोग। जितने बाहर निकल जाएं, जितना पुण्य का योग है, एक से मतलब जितने कोड़ुओं से जो बाहर निकल गए उतने ही जीव से बचते हैं। बाकी जीव वो नागिन स्वयं अपने बच्चों को खा जाती है।
देखते हैं अपन, आप लोग तो शायद शहरों में रहते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर जब गांव में जो रहते हैं, जंगलों में जब रहते हैं तो देखने को मिलता है कुतिया बच्चे को जन्म देती है। क्या समझे? बच्चे को जन्म देते ही उसके पेट में इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, वो भूख को सहन नहीं कर पाती है, तो कभी कभी अधिकांश अपने बच्चे का ही भक्षण कर लेती है। संसार की दशा आपका चिंतन करा रहे हैं आपको हम, जीता जागता संसार। चलो त्रिंच पर्याय छोड़ो, ठीक, बोझा दौड़ रहे हैं, कहीं बांध दिया, कभी कभी बहुत पीड़ा होती, मन में बड़ा दुख होता है जब त्रिंचों को देखते हैं। हम लोग तो बहुत अच्छा पानी पीते हैं, उनको तो एक नाले का पानी भी कभी कभी नसीब नहीं होता है। हम लोग भोजन को छोड़ देते हैं, है ना, अपने घर के बाहर कचड़ा घर, जिसको अपन कचड़ा स्टोर करते हैं, कभी कभी वह त्रिंच उस कचड़े में अपना भोजन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? भोजन ढूंढते हैं। हाँ, मनुष्य भी ढूंढते हैं। आज हमारे मनुष्य पर्याय में भी ऐसे कुछ प्रभाव हैं। मनुष्यता की बात करें अपन, इंसानियत की बात करें, ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक भोजन करने वाला भी नहीं होता है, नसीब नहीं होता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमको ठीक से भोजन मिल रहा है, पर उनको तो वो भोजन भी क्या नहीं मिलता, नसीब नहीं। ये संसार है, एक बार संवेग भावना का चिंतन करिए। और ऐसी ऐसी पर्यायों में हम लोग भी घूम कर आए हैं, आप ये मत समझना। आज हम यहां तक पहुंचे हैं ना, निश्चित ही पूर्व की कुछ ऐसी पर्याय होंगी हमारे पास भी क्या नहीं होगा। अरे पूर्व की पर्याय छोड़ो, कभी कभी वर्तमान पर्याय में भी ऐसा समय आता है। एक समय वो था, हमारा कोई ठौर और ठिकाना नहीं था, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे, रहने को ठीक ठाक मकान नहीं था, पर वो भी दिन था और आज का भी दिन है। पर क्या करें, हम पुरानी बातों को भूल गए। क्या कर गए? भूल गए। आचार्य भगवान कहते हैं पुरानी बातों कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना भी वैभव बढ़ जाए, कितना भी हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाए, कितनी भी संपत्ति बढ़ जाए, पर व्यक्ति को अपने पुराने दिनों को एक बार रिपीट कर लेना चाहिए कि मेरे वो पुराने दिन भी थे कि जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, तब भी मैं जीता था। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूं। जीवन उनका अच्छा है जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं होती। क्या समझे? जीवन उनका अच्छा है जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं है। जीवन उनका बेकार है जिनके पास सब कुछ है, पर उनको क्या नहीं है, मन में शांति नहीं है। बहुत लोगों की चिंता लगी हुई है, अपनी चिंता नहीं लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? संसार में जितना भी हम जो कुछ भी नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं, वो मात किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए क्या कर लेते हैं? बहुत सारे अपने जीवन में रोगों को भी पैदा हम स्वयं करते हैं। व्यक्ति जब डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है, चिंता में होता है, टेंशन में होता है, तो उसी के निमित्त से अनेक सारी बीमारियां उसके माध्यम से आ जाती हैं। कुछ लोग बता रहे थे एक बीमारी है शुगर, बहुत लोग कहते हैं मीठे खाने से होती है ना। मीठा तो बहाना है, टेंशन से होती है, चिंता से होती है। आज हर व्यक्ति
टेंशन में जी रहा है, और टेंशन भी किसकी? अपनी नहीं, दूसरों की। टेंशन वर्तमान की टेंशन नहीं है, या अतीत के बारे में सोच रहा है, या भविष्य की कल्पनाओं में डूबा हुआ है, बस इसकी टेंशन है। यही टेंशन है, मेरे बाद इनका क्या होगा। अधिकांश जितने भी जो बुजुर्ग हैं, जितने जो घर में जिम्मेदार बड़े होते हैं, जो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, उनको इसी बात की टेंशन हो जाती है कि मेरे बाद इस एम्पायर का क्या होगा, इस हवेली का क्या होगा, इस बिजनेस का क्या होगा। समझे ना, इसी में जीते हैं। कुछ लोगों को टेंशन इस बात की है, अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो वो क्या कहेंगे लोग। अगर मैं मंदिर में अगर अपनी मतलब अच्छी गाड़ी से नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे गाड़ी क्या इसने मतलब रखने को खड़ी कर रखी है। अगर कोई व्यक्ति पैदल अगर घर से अगर चलकर मंदिर भी आना चाहे ना, तो बेचारा इसी शर्म में नहीं आता, अरे लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी होकर पैदल नहीं पेट्रोल बचा रहा है। समझे ना, क्या बोलेंगे, गाड़ी का खर्चा बचा रहा है। अगर मेरे घर में ये आलीशान व्यवस्था नहीं होगी ना, तो लोग क्या कहेंगे, इतना आदमी इतना कमाता है, बड़ा कंजूस है, कुछ करता भी नहीं है। पीछे मुड़ के मत देखो, ये सभी की बात है। क्या ये सभी की बात है? और इन सभी चीजों से हम लोग ग्रस्त हैं, आज फंसे हुए हैं। मतलब यही हमारा एक दुख का कारण है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। जो मैंने खड़ा किया है, जो मैंने फैलाया है, मेरी प्रतिष्ठा। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं, ऐसे भी द्रव्य क्षेत्र काल की व्यवस्था होती है जहां पर शोर होता था, आज वहां पर बच्चे भी शोर बचाने नहीं जाते। बहुत सुंदर एक भजन है, मैं इस दौर का वीराना खंडर हूं, अब यहाँ बच्चे भी शोर मचाने नहीं आते। बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने ही नहीं आते। ठीक, एक वो पेड़ था जहां पर पक्षियां हमें चहचहाट करती थी, अब यहां पक्षी भी शोर मचाने नहीं आते। सब समय का बात है। और कभी कभी ये सारी चीजें हमको प्रत्यक्ष में, हम परोक्ष की बात नहीं करें, हमारे ही जीवन में कभी कभी घटित होता है। हमारा जन्म कभी कभी ऐसे परिवार में होता है, जन्म से ही बड़ी संपन्नता होती है, और धीमे धीमे हमारे सामने वो संपन्नता नष्ट हो जाती है। और कभी कभी हमारा जन्म एक गरीब के यहाँ पर होता है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पर सने 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 ऐसा समय आता है कि वह पूरा का पूरा समय कैसा हो जाता है, आनंद में और मंगल में हो जाता है। जो नहीं होता है ना, वो सारा का सारा हमको बड़ी सहजता में हमको प्राप्त भी हो जाता है। सब किसका कर्म फल है? कर्म का फल है। इन संसार में कभी भी किसी के दिन एक समान नहीं रहे, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए कहा जितना हमारे पास है, जैसा है उसी को संतुष्ट रहें, और कम से कम इस संसार भावना से, मतलब इस संवेग भावना को स्वीकार करें। डरें, किससे डरें? कम से कम बुरे कर्म ना करें, बुरे भावों को लेकर ना आए, कभी किसी का बुरा ना सोचें। याद रखना, हमारे जीवन में जितना जितना अगर अशुभ हो रहा है, अंतराय कर्म आ रहा है, तो उसके पीछे अगर जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे वो पूर्व में किए हुए बुरे कर्म ही हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। समझे ना? तो क्या करना है?
हम सभी लोगों को डरना है। किससे डरना है? इन कर्मों से डरना है। ये कर्म अति बलवान है। ये कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ना भगवान को छोड़ते हैं, ना हमको छोड़ते हैं, ना आगे कभी किसी को छोड़ेंगे। तो बंधुओं, ये संवेग भावना हम सभी को बार बार सचेत करती है। क्या कम से कम एक बार संसार का चित्रण करें। आज आपको बैठकर एक चिंतन करना है, हिसाब किताब कर लगाना है। आज अपना क्या लगाना है? व्यापार में हिसाब किताब करते नहीं करते अपन, सीईओ को बैठालते हैं, अपने खाते देते उसको, सबको बताते हैं। आज खाता दूसरे को नहीं देना, आज अपने हाथ में कलम रखनी है, अपने हाथ में पेज रखना है, उसमें ये याद करना है कि मैंने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। लेखा जोखा करना है, चिंतन करना है। अगर इसको चिंतन करते हैं, क्या क्या दुख भोगे मैंने गर्भ अवस्था से लेकर और आज तक, क्या क्या दुख नहीं, वो क्या क्या नहीं किया मैंने, किन किन दुखों से मैं नहीं गुजरा। तो ये सारी चीज़ों का चिंतन करना है, तभी हमारा जीवन आनंदमय और मंगलमय होगा। तो इसी भावना के साथ अब विराम लेते हैं और आगे के लिए आप लोगों को बता दें। डाला क्या आगे कर लिया, पर वो पुण्य प्रकृति अलग है और मेरी कर्म व्यवस्था अलग है। जब उदय में आऊंगी तो क्या करेंगे? भगवान आदिनाथ के जीवन को देखिए, एक ही तो मात कर्म का बंद किया था। आदिनाथ की पर्याय में एक ही उपदेश दिया था, क्या लगा लो? मूसिका लगा लो। राज अवस्था में क्या हुआ? 6 माह तक ऋषभदेव स्वामी को आहार की विधि नहीं मिली। समझे ना? पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को देखिए, क्या होता रहा? उपसर्ग भी हुआ। ये सब काल दोष। ऐसे बहुत से महान पुरुषों का जीवन चरित्र है जिनको अपन पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद पता चलता है कि हाँ, उन्होंने जो जो गलतियां की तो उनको भी कर्म का जब उदय आया तो उनको भी भोगना पड़ा। जब उनको भोगना पड़ा तो हमारे जब जीवन में कर्म का उदय आएगा तो हमको भी भोगना पड़ेगा। इससे कोई बचा नहीं सकता है। संवेग भावना यही कहती है कि आप डरिए किससे? कहीं कर्म का बंध ना हो जाए। मुनि महाराज भी जब चलते हैं और सामने अगर कोई चींटी आ जाए तो क्या करते हैं? चींटी को नहीं हटाते हैं, अपना मार्ग चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपना मार्ग चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं? चींटी को हटा सकते हैं? नहीं, हटाने में भी कर्म का बंध है। समझे ना? हम लोग किसी जीव को हटाते हैं और हटाने के बाद हमने उसका विवेक नहीं रखा और हटाया और उसे क्या किया? धूप में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? धूप में छोड़ दिया। और जमीन गर्म थी, शीत काय का जीव था, उष्ण में चला गया तो क्या हो गया? जैसे ही वहाँ पहुँचा, जैसे धूप की किरणें पड़ी, वो तेजी के साथ जा नहीं सकता था और हमने क्या किया? उसको छोड़ दिया। वहीं पर उसकी मृत्यु भी हो गई। बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है कर्म सिद्धांत के लिए। संवेग भावना को समझने की संसार की दशा क्या है। भीष्म पिता 6 माह तक बाणों की सैया पर लेटे रहे, प्राण नहीं निकले। डरिए कर्मों से, संवेग भावना कहती है। कितने माह तक? 6 माह तक। सैया किसकी थी?
बाणों की सैया थी। एक एक बूंद के अनुसार उनका शरीर से रक्त बह रहा था, पर प्राण नहीं निकल रहे थे। कितनी घोर वेदना, समझे ना। हमारे जब कोई कांटा चुभ जाता है तो कितनी वेदना होती है, बहुत वेदना होती है। और उनके तो पूरे शरीर पर क्या बाणी बाण थे। आखिर में ऐसा क्यों हुआ, चिंतन किया कभी, बस पढ़ लिया, गुरुओं के माध्यम से सुन लिया। हाँ, जो कुछ भी वर्तमान में जो होता है ना, वो फिजूल में नहीं होता है, कुछ ना कुछ पूर्व का कनेक्शन अवश्य होता है, तभी जाकर कुछ घटित होता है। उन्होंने भी पूर्व की पर्याय में, एक सेनापति थे, सैनिक थे, वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में, जिसको अपन कुचलन बोलते हैं, दो मुखी वाला सर्फ बोलते हैं, कहीं ये मर ना जाए, क्या कहीं ये मर ना जाए, तो उन्होंने अपने भाले से उसको उठाया और उठाकर उसको झाड़ी में फेंकने का अभिप्राय नहीं था, पर विवेक का ध्यान नहीं रखा, उठाया और झाड़ी की ओर वह कुचलन चली जाती है। और झाड़ी में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, वो कांटों में उलझी रही। उसके लिए वो भी तो बाण का काम कर रहे थे। सर्फ को अगर कांटे लग जाएं तो सर्फ की मृत्यु निश्चित है। अगर सर्फ की अगर पूंछ अगर घायल हो जाए, अगर कट जाए, तो उस पर चींटियां लग लग कर क्या करती हैं, उसको खत्म कर देती हैं। और याद रखना, सर्फ के पूरे शरीर में विष नहीं होता है, मात्र उसके आगे के दांतों में विष होता है। उसमें भी एक कोई सिस्टम होता है, जो भी हो, पुड़िया लगी होती, क्या होता है, दांत होते हैं, कील होती है। और एक बार सुनने को मिला था, पढ़ने को मिला, एक बार अगर सर्फ किसी को डस ले तो उसको दूसरे व्यक्ति को डसने में बड़ा, उसको सर्फ मतलब जहर इकट्ठा करने में वक्त लगता है, दांत टूट जाता है उसका, जो भी है। बाद में कुछ समय के बाद फिर वो स्टोर होता है, फिर जाकर वह उसको नष्ट करता है। तो वह 6 महीने तक कहाँ पर, उसी झाड़ों में उलझी रही, और बाद में प्राणों को उसने विसर्जन किया। कितनी घोर वेदना होगी। देखिए, त्रिंचों की वेदना को आप देखिए। मानते कि नरकों को हमने नहीं देखा है तो हमारी आज स्मृति में ही है। आज अपन त्रिंच गति के दुखों को देखिए, जहां पड़ा है पड़ा ही है। अपन वनस्पति काई से लेकर संगी पंचेंद्रिय त्रिंचों को देखें। भोजन मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, जैसा मिल रहा है। सूर्यनगर के अनेक ब्लॉकों में बंदरों का बड़ा आतंक है ना। बंदर भी आपको संकेत देने आते हैं। एक बार मेरे जीवन से कुछ शिक्षा लीजिए आप। क्या शिक्षा लीजिए? जैसे आज मैं दर दर भोजन के लिए भटक रहा हूं, कहीं वो दिन आपके जीवन में ना आ जाए। आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, कम से कम अपने आगे के भवों को तो संभाल लो। मैं नहीं संभाल पाया, कम से कम आगे आप तो संभाल सकते हैं। वो त्रेंच 6 महीने तक उसी झाड़ियों में तड़पता हुआ एक एक बूंद गिरती रही। और जब कोई वेदना जब होती है ना, तो भाव क्या आते हैं, भाई जल्दी हो, इससे मुक्ति मिले। क्या मिले? मुक्ति मिले। पर उनको तो मुक्ति भी नहीं मिली। उसी कर्म के उदय से 6 माह तक भीष्म पिता किस पर,
बाणों की सैया पर लेटे रहे पर प्राण नहीं निकले। किसका उदय था? कर्म का उदय था। कभी कभी किसी का जीवन ऐसा होता है, बुढ़ापे में उसको सेवा कराने का मौका नहीं मिलता, चलते फिरते दुनिया से चला जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिस्तरों में पड़े रहते हैं, अपनी भी क्रिया स्वयं नहीं कर पाते हैं, समझे ना? अपनी भी क्रिया स्वयं नहीं कर पाते हैं और प्रतिक्षण भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान बहुत जल्दी मुझे मुक्ति मिले, पर भगवान भी उनकी मुक्ति को जल्दी स्वीकार नहीं करता है। कालबली कहता है, अरे अभी तेरे को दुख और भोगना है। क्यों? तूने भी कभी किसी को दुख दिया होगा, इसलिए आज तेरे को यह दुख मिल रहा है। समझे ना? चिंतन करिए, संसार की स्थिति देखिए आप लोग। आज अपन देखें, बड़ा सुंदर एक संसार का चिंतन आता है कभी कभी। जीव जीव का दुश्मन है। क्या? जीव जीव का दुश्मन है। अज्ञानतावश। किसके बस? अज्ञानतावश। जीव जीव का संरक्षण करने वाला होना चाहिए, रक्षा करने वाला होना चाहिए। परस्परो परिग्रह जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करें हम, ये जीव का लक्षण है। पर आज जीव जीव का दुश्मन है। किसी भी पर्याय में चले जाओ, किसी भी गति में चले जाओ, चाहे देव गति चले जाओ, चाहे नरक गति चले जाओ, चाहे मनुष्य गति चले जाओ, चाहे वो मतलब त्रिंज गति में चले जाओ, जीव जीव का दुश्मन है। समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। संसार की स्थिति का चिंतन करें, संसार से भयभीत हुए अपन। संवेग भावना कहती है, एक बार त्रिंच की पर्याय को देखिए। कभी कभी सर्फनी अपने ही बच्चों को डस जाती है, नागिन बोलते हैं इसको अपन। 100 बच्चों को जन्म देती है। कितने बच्चों को देती है? 100 अंडे देती है। और 100 अंडे देने के बाद उनकी सुरक्षा भी करती है। करती नहीं करती? सुरक्षा भी करती है। और सुरक्षा करने के बाद जैसे ही वो अंडा पूर्ण रूप से विकसित होता है और जीव का उस अंडे से बाहर निकलना होता है, जो कोड़ुओं से बाहर निकल जाते हैं वो बच जाते हैं। पर उस जो नागिन के कोड़ुओं में जो रहते हैं ना, वो सारे के सारे बच्चों को, अपने ही बच्चों को स्वयं ढस जाती है। संसार की दशा चिंतन देखिए आप लोग। जितने बाहर निकल जाएं, जितना पुण्य का योग है, एक से मतलब जितने कोड़ुओं से जो बाहर निकल गए उतने ही जीव से बचते हैं। बाकी जीव वो नागिन स्वयं अपने बच्चों को खा जाती है। देखते हैं अपन, आप लोग तो शायद शहरों में रहते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर जब गांव में जो रहते हैं, जंगलों में जब रहते हैं तो देखने को मिलता है। कुतिया बच्चे को जन्म देती है। क्या समझे? बच्चे को जन्म देते ही उसके पेट में इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, वो भूख को सहन नहीं कर पाती है, तो कभी कभी अधिकांश अपने बच्चे का ही भक्षण कर लेती है। संसार की दशा आपका चिंतन करा रहे हैं आपको हम। जीता जागता संसार। चलो त्रिंच पर्याय छोड़ो, ठीक? बोझा दौड़ रहे हैं, कहीं बांध दिया। कभी कभी बहुत पीड़ा होती, मन में बड़ा दुख होता है जब त्रिंचों को देखते हैं। हम लोग तो बहुत अच्छा पानी पीते हैं, उनको तो एक नाले का पानी भी कभी कभी नसीब नहीं होता है।
हम लोग भोजन को छोड़ देते हैं, है ना, अपने घर के बाहर कचड़ा घर, जिसको अपन कचड़ा स्टोर करते हैं, कभी कभी वह त्रिंच उस कचड़े में अपना भोजन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? भोजन ढूंढते हैं। हाँ, मनुष्य भी ढूंढते हैं। आज हमारे मनुष्य पर्याय में भी ऐसे कुछ प्रभाव हैं। मनुष्यता की बात करें, अपन इंसानियत की बात करें, ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक भोजन करने वाला भी नहीं होता है, नसीब नहीं होता है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमको ठीक से भोजन मिल रहा है, पर उनको तो वो भोजन भी क्या नहीं मिलता, नसीब नहीं। ये संसार है। एक बार संवेग भावना का चिंतन करिए। और ऐसी ऐसी पर्यायों में हम लोग भी घूम कर आए हैं। आप ये मत समझना आज हम यहां तक पहुंचे हैं ना, निश्चित ही पूर्व की कुछ ऐसी पर्याय होंगी हमारे पास भी क्या नहीं होगा। अरे पूर्व की पर्याय छोड़ो, कभी कभी वर्तमान पर्याय में भी ऐसा समय आता है। एक समय वो था, हमारा कोई ठौर और ठिकाना नहीं था, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं थे, रहने को ठीक ठाक मकान नहीं था, पर वो भी दिन था और आज का भी दिन है। पर क्या करें, हम पुरानी बातों को भूल गए। क्या कर गए? भूल गए। आचार्य भगवान कहते हैं पुरानी बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कितना भी वैभव बढ़ जाए, कितना भी हमारा ऐश्वर्य बढ़ जाए, कितनी भी संपत्ति बढ़ जाए, पर व्यक्ति को अपने पुराने दिनों को एक बार रिपीट कर लेना चाहिए कि मेरे वो पुराने दिन भी थे कि जब मेरे पास में कुछ भी नहीं था, तब भी मैं जीता था। आज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूं। जीवन उनका अच्छा है जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं होती। क्या समझे? जीवन उनका अच्छा है जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी उनको कोई फिक्र नहीं है। जीवन उनका बेकार है जिनके पास सब कुछ है, पर उनको क्या नहीं है, मन में शांति नहीं है। बहुत लोगों की चिंता लगी हुई है, अपनी चिंता नहीं लगी हुई है। किसकी लगी हुई है? संसार में जितना भी हम जो कुछ भी नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं, वो मात किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते, दूसरों के लिए, दूसरों को सुखी करने के लिए क्या कर लेते हैं? बहुत सारे अपने जीवन में रोगों को भी पैदा हम स्वयं करते हैं। व्यक्ति जब डिप्रेशन में होता है, तनाव में होता है, चिंता में होता है, टेंशन में होता है, तो उसी के निमित्त से अनेक सारी बीमारियां उसके माध्यम से आ जाती हैं। कुछ लोग बता रहे थे एक बीमारी है शुगर। बहुत लोग कहते हैं मीठे खाने से होती है ना। मीठा तो बहाना है, टेंशन से होती है, चिंता से होती है। आज हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है, और टेंशन भी किसकी? अपनी नहीं, दूसरों की। टेंशन वर्तमान की टेंशन नहीं है, या अतीत के बारे में सोच रहा है, या भविष्य की कल्पनाओं में डूबा हुआ है। बस इसकी टेंशन है, यही टेंशन है, मेरे बाद इनका क्या होगा। अधिकांश जितने भी जो बुजुर्ग हैं, जितने जो घर में जिम्मेदार बड़े होते हैं, जो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं, उनको इसी बात की टेंशन हो जाती है कि मेरे बाद इस एम्पायर का क्या होगा, इस हवेली का क्या होगा, इस बिजनेस का क्या होगा। समझे ना? इसी में जीते हैं। कुछ लोगों को टेंशन इस बात की है, अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो वो क्या,
क्या कहेंगे लोग। अगर मैं मंदिर में अगर अपनी मतलब अच्छी गाड़ी से नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे गाड़ी क्या इसने मतलब रखने को खड़े कर रखी है। अगर कोई व्यक्ति पैदल अगर घर से अगर चलकर मंदिर भी आना चाहे ना तो बेचारा इसी शर्म में नहीं आता, अरे लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा आदमी होकर पैदल नहीं पेट्रोल बचा रहा है। समझे ना, क्या बोलेंगे, गाड़ी का खर्चा बचा रहा है। अगर मेरे घर में ये आलीशान व्यवस्था नहीं होगी ना तो लोग क्या कहेंगे, इतना आदमी इतना कमाता है, बड़ा कंजूस है, कुछ करता भी नहीं है। पीछे मुड़ के मत देखो, ये सभी की बात है। क्या ये सभी की बात है। और इन सभी चीजों से हम लोग ग्रस्त हैं, आज फंसे हुए हैं। मतलब यही हमारा एक दुख का कारण है कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। जो मैंने खड़ा किया है, जो मैंने फैलाया है, मेरी प्रतिष्ठा। पर कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं, ऐसे भी द्रव्य क्षेत्र काल की व्यवस्था होती है जहां पर शोर होता था, आज वहां पर बच्चे भी शोर बचाने नहीं जाते। बहुत सुंदर एक भजन है, मैं इस दौर का वीराना खंडर हूं, अब यहाँ बच्चे भी शोर मचाने नहीं आते। बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने ही नहीं आते। ठीक, एक वो पेड़ था जहां पर पक्षियां हमें चहचहाट करती थी, अब यहां पक्षी भी शोर मचाने नहीं आते। सब समय का बात है। और कभी कभी ये सारी चीजें हमको प्रत्यक्ष में, हम परोक्ष की बात नहीं करें, हमारे ही जीवन में कभी कभी घटित होता है। हमारा जन्म कभी कभी ऐसे परिवार में होता है, जन्म से ही बड़ी संपन्नता होती है और धीमे धीमे हमारे सामने वो संपन्नता नष्ट हो जाती है। और कभी कभी हमारा जन्म एक गरीब के यहाँ पर होता है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पर सने 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 ऐसा समय आता है कि वह पूरा का पूरा समय कैसा हो जाता है, आनंद में और मंगल में हो जाता है। जो नहीं होता है ना, वो सारा का सारा हमको बड़ी सहजता में हमको प्राप्त भी हो जाता है। सब किसका कर्म फल है, कर्म का फल है। इन संसार में कभी भी किसी के दिन एक समान नहीं रहे, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए कहा जितना हमारे पास है, जैसा है उसी को संतुष्ट रहें और कम से कम इस संसार भावना से, मतलब इस संवेग भावना को स्वीकार करें। डरें, किससे डरें, कम से कम बुरे कर्म ना करें, बुरे भावों को लेकर ना आए, कभी किसी का बुरा ना सोचें। याद रखना, हमारे जीवन में जितना जितना अगर अशुभ हो रहा है, अंतराय कर्म आ रहा है, तो उसके पीछे अगर जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे वो पूर्व में किए हुए बुरे कर्म ही हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। समझे ना। तो क्या करना है, हम सभी लोगों को डरना है। किससे डरना है, इन कर्मों से डरना है। ये कर्म अति बलवान है, ये कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ना भगवान को छोड़ते हैं, ना हमको छोड़ते हैं, ना आगे कभी किसी को छोड़ेंगे। तो बंधुओं, ये संवेग भावना हम सभी को बार बार सचेत करती है। क्या कम से कम एक बार संसार का चित्रण करें। आज आपको बैठकर एक चिंतन करना है, हिसाब किताब कर लगाना है। आज अपना क्या लगाना है, व्यापार में हिसाब किताब करते नहीं करते, अपन सीए को बैठालते हैं, अपने खाते देते उसको, सबको बताते हैं। आज खाता दूसरे को नहीं देना, आज अपने हाथ में कलम रखनी है, अपने हाथ में पेज रखना है, उसमें जी याद करना है कि मैंने कितना अच्छा किया और कितना बुरा किया। लेखा जोखा करना है, चिंतन करना है।
अगर इसको चिंतन करते हैं, क्या क्या दुख भोगे मैंने गर्भ अवस्था से लेकर और आज तक, क्या क्या दुख नहीं, वो क्या क्या नहीं किया मैंने, किन किन दुखों से मैं नहीं गुजरा। तो ये सारी चीज़ों का चिंतन करना है, तभी हमारा जीवन आनंदमय और मंगलमय होगा। तो इसी भावना के साथ अब विराम लेते हैं और आगे के लिए आप लोगों को बता दें, लाला क्या आगे